बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का 9th लेक्चर जो है वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का जो स्टार्ट करेंगे। आप अपनी बुक्स, कैलकुलेटर और रजिस्टर अरेंज कर लें और नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकॉन का जो है वो यूज़ करें इसको। इससे बेटा आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आएगा और इन टाइम आप अपना लेक्चर ले सकते हैं। इस लेक्चर के लिए आपको पता है कि हमने अपना इस चैनल के ज़रिए 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करना है, जिसमें आपके थ्योरम्स भी और ऑब्जेक्टिव भी होगी। तो वीडियो को आपने जो नए आने वाले स्टूडेंट है प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे पहले, तो फिर आप लेक्चर नंबर 9th को जो है वो फॉलो कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ABC हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और वेरिफिकेशन देनी है कि ये दोनों साइडें इक्वल है, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास AB का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स आपने ब्रैकेट के अंदर पहले A और B की वैल्यू लिखनी है। ये ट्रांसपोज लिखा और इसके अंदर A और B की वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे, A एंड B। तो A की वैल्यू हमारे पास है -1, 3, 2 एंड 0 और B की वैल्यू है 1, 2, -3 एंड -5। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि आप एरो को अगर यूज़ करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग नहीं होगी। विदाउट एरो भी कर सकते हैं। ये रो पे एरो लगेगा और इसका कॉलम पे। मल्टीप्लिकेशन का पता है आपको कि रो की पहली वैल्यू कॉलम की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा +1 से हमेशा, प्लस फिर इसकी दूसरी वैल्यू कॉलम की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 3 - 3। इसी तरह बेटा इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई -1 × 2 एंड प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई -5, राइट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो ने पहले इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 2 × 1 प्लस 0 × -3, फिर इसी रो ने इस कॉलम से 2 × 2 प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से 0 - 5। ट्रांसपोज एज इट इज है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये आएगा -1 -9 और ये -2 और -15। इसी तरह ये 2 -0 4 -0 और ट्रांसपोज। आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास -10 -17 2 एंड 4 और ये इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में आपको पता है चेंज द रोज इनटू कॉलम। ये रो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, फिर ये रो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया और साथ ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच करना चाहिए। अब हम इसकी राइट साइड जो है वो प्रूव करेंगे। ये बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो रिमूव नहीं किया, आपको बताने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड जो है वो मैच करेंगे। ये जस्ट मैंने स्क्रीन के सामने रखने के लिए इस आंसर को ज़रा साइड पर लिखा है, क्योंकि वेरीफाई करना है कि क्या इसका आंसर इक्वल है। तो ये स्क्रीन को मैंने टच करने के लिए जो है ना वो इसको लिखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड को भी उसी तरह ही सॉल्व करूँगा, बट इसमें क्या होगा कि पहले ट्रांसपोज लेंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास है B और ये है A।
और दोनों के ऊपर ट्रांसपोज, तो b की वैल्यू है 1 2 -3 -5 और a की वैल्यू -1 3 2 0। तो पहले आप ट्रांसपोज लें, चेंज द रोज इनटू कॉलम, ये भी चेंज द रोज इनटू कॉलम, और इसमें भी ट्रांसपोज लें, चेंज द रोज इनटू कॉलम, चेंज द रोज इनटू कॉलम। अब बच्चों आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो रो और कॉलम एरो लगा लें, इजी रहेगा। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 1 इंटू -1 प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से -3 इंटू 3। फिर इसी रो ने जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो इसकी फर्स्ट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस इसकी सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई जो कि 0 है। अब इसी तरह बेटा आपने इस रो के साथ पहले इस कॉलम को 2 इंटू -1 एंड प्लस सेकंड वैल्यू -5 इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर ये रो इस कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0, ये आएगा जी। अब इसका आंसर लिखें मल्टीप्लाई करने के बाद -1 -9 और ये 2 -0 देन -2 -15 नेक्स्ट 4 -0। तो फाइनल आंसर देखें -10 2 -17 और 4, ये हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था बेटा, ये देखें ये वाला था आंसर। तो चेक करें लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, लास्ट में आपने लिख देना है हैंस प्रूव। यही हमने वेरीफाई करना था कि लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करने लगा हूं, लास्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, इसकी वेरिफिकेशन देनी है आपने बिल्कुल उसी तरह ही। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे BC और इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट एज इट इज और ये ट्रांसपोज, इसके अंदर B और C की वैल्यू जो कि हमें दी गई है मैट्रिक्स फॉर्म में, B की वैल्यू वो दी गई है 1 और 2 -3 -5 और C की वैल्यू है -2 6 3 -9। मल्टीप्लाई के लिए रो और कॉलम को मेंशन कर लें, ये हमारे पास ब्रैकेट और उसका ट्रांसपोज ऊपर वैसे ही। अब मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू सेकंड से, इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से फर्स्ट 1 से 6 से मल्टीप्लाई प्लस और 2 -9 से मल्टीप्लाई। तो ये बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और अब नीचे जो रो है सेकंड रो है उसने भी इसी तरह मल्टीप्लाई होना है। इस रो ने पहले इस कॉलम से फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -3 -2 से प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से -5 इंटू 3, फिर इस रो ने इस दूसरे कॉलम से -3 इंटू 6 और प्लस क्या होगा -5 इंटू -9 -5 इंटू -9 -5 इंटू -9। तो ये मैट्रिक्स क्लोज, ट्रांसपोज ऊपर वैसे ही। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें ब्रैकेट के अंदर ही, ये होगा -2 प्लस 6 फिर 6 -18 और पॉजिटिव 6 -15 -18 माइनस माइनस प्लस 45 और ट्रांसपोज। तो इसका आंसर जो आएगा 4 -12 -9 45 में से 18 माइनस कर लेते हैं, कैलकुलेटर आपने यूज करना है। 15 में से 8 7, 3 में से 1 2 27 और ये ट्रांसपोज। अब आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा, चेंज द रोज इनटू कॉलम। 4 -12 -9 एंड 27, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर लेना है और ये वेरीफाई करना है कि ये लेफ्ट के इक्वल आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड फिर मैं आपको स्क्रीन पे सामने रखने के लिए 4 -9
-12 और 27, ताकि हम वेरीफाई कर सकें। तो बेटा राइट हैंड साइड में लिखने लगा हूं, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये किसके इक्वल है, पहले आपने ट्रांसपोज लेना है देन मल्टीप्लाई करना है। तो C ट्रांसपोज देन B ट्रांसपोज, तो C की वैल्यू -2 6, 3 -9, B की वैल्यू 1 2, -3 एंड -5। तो ट्रांसपोज ले लें, ये रो है इसका कॉलम बन जाएगा, ये दूसरी रो है इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज खत्म क्योंकि ले लिया हमने। इसी तरह ही इसमें 1 2 -3 -5 मल्टीप्लीकेशन के लिए ये रो पे एरो और ये कॉलम पे एरो। मैंने बताया था कि विदाउट आप एरो को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इससे जरा इजी हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। तो -2 को 1 से, +3 को 2 से, और इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से, अब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड वैल्यू सेकंड से। अब दूसरी रो ने भी इसी तरह मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड से। इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5, तो ये बनेगा हमारे पास -2 प्लस 6, ये पॉजिटिव 6 -15, और ये होगा 6 -18 प्लस 45। तो ये राइट हैंड साइड का जो फाइनल आंसर बन रहा है वो है 4 -9 और -12, 45 में से 18 27। तो बेटा चेक कर लें, ये मैंने इसलिए लिखा था कि ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमारी दोनों साइडें प्रूव हो गई कि ये दोनों इक्वल हैं। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5, और ये नया टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट। बहुत इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको, इससे पहले ये आपने मेथड कभी नहीं देखा होगा। बहुत इजी मेथड, बहुत क्विकली आप इसको फॉलो भी कर लेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो एक्सरसाइज है 1.5, इसका ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। ये बेटा साइन है डिटर्मिनेंट का, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने पहले 2 ब्रैकेट्स लिख लेनी है। ऑलवेज नेगेटिव का साइन होगा, और फिर आपने 2 ब्रैकेट लिख लेनी है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। तो पहली ब्रैकेट में इसकी पहली वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है -1, और इसके सामने जो बन रही है इस तरह से, ये क्या है 0, वो दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बेटा इस ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिखेंगे 1, और इसके अपोजिट इस कॉर्नर में जो वैल्यू बन रही है वो है 2। ये वैल्यू पुट कर दी डिटर्मिनेंट के लिए। ये साइन है डिटर्मिनेंट का, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 और ये -2। तो बेटा पहले पार्ट का आंसर आ गया हमारे डिटर्मिनेंट का -2। इसके 4 पार्ट हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में बुक से आप अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में b इज इक्वल टू 1 3 2 -2, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट का साइन फार्मूला क्या बताया, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट आएंगी, वैल्यू पुट करें। इसमें कौन सी वैल्यू होगी, फर्स्ट 1 और उसके कॉर्नर पे सामने -2। फिर इसमें क्या लिखेंगे 3, और इसके कॉर्नर के सामने जो है वैल्यू वो है 2। तो ये b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 -3 to 6। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर जो है -8 आ गया। अब मैं करने लगा हूं इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट जो है उसमें भी डिटर्मिनेंट c का फाइंड करना है, और उसकी वैल्यू है 3 2 3 2। मेथड वही है डिटर्मिनेंट के लिए, c डिटर्मिनेंट 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट। तो पहली वैल्यू क्या लिखेंगे, ये 3, और उसके सामने क्या है 2, वो लिखेंगे। फिर दूसरी वैल्यू क्या है 2, और उसके सामने क्या है 3, वो लिखेंगे वैल्यू। तो c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 -6, c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
0। बेटा इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। 4 पार्ट जो है इसके थे, डी है हमारे पास 3 2, बुक से स्टेटमेंट देख लें 3 2 1 4, इसका भी डिटर्मिनेंट उसी मेथड से 2 ब्रैकेट माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, वैल्यू पुट करें 3 और उसके बिल्कुल सामने 4, ये 2 और इसके सामने ये 1, तो ये 4 3s are 12 माइनस 2, तो इसका आंसर 10 आ गया। तो इन चारों पार्ट्स में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। आपने ये फार्मूला जो है जस्ट एक फार्मूला बनाया हुआ है ब्रैकेट वाला कि 2 ब्रैकेट हमेशा माइनस फिर 2 ब्रैकेट फिर उसमें वैल्यू पुट करना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके मैंने ये 4 पार्ट लिखे हैं। इसमें आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। ये एक नई चीज़ आ गई है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है या कौन सा नॉन सिंगुलर? कोई ऐसा मेथड तो होना चाहिए ना, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम चेक कर सकें कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो जो मेथड इसको चेक करने के लिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को यूज़ किया जाता है उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनके पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, डिटर्मिनेंट से हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। देखें पिछले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसमें नहीं लिखा हुआ कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बट हम डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं। क्यों लेने लगे हैं? क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जब भी चेक करना है तो डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। याद रहेगी बेटा बात, कहा नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट ही लेना पड़ेगा। तो मेथड आपको याद हो चुका है, 2 ब्रैकेट माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, वैल्यू पुट करें इसमें 3 और उसके सामने 4 फिर 6 और इसके सामने है 2, तो ये बनेगा 12 माइनस 12, ये डिटर्मिनेंट, ये कट जाएगा तो हमारे पास ये आ गया 0। तो बेटा अब डेफिनेशन सुन ले सिंगुलर की कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट से हमें पता चल गया कि ये सिंगुलर है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे, इसको भी बताना हमने, तो डिटर्मिनेंट लेंगे क्योंकि हम चेक ही उससे कर सकते हैं और कोई मेथड ही नहीं है हमारे पास। तो ये है 4 और इसके सामने है 2, फिर है 1 और इसके सामने है 3, तो 4 2s are 8 माइनस 3, तो ये क्या आ गया 5। तो बेटा जब 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा फिर? नॉन सिंगुलर। तो आप इसको लिख देंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर है और जिसका 0 ना आए, 0 से हट के कोई आ जाए तो वो नॉन सिंगुलर है। अब आपने ये जो है इसके नेक्स्ट 2 पार्ट इसको देखें कि इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है, 2 ब्रैकेट माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट है 7 और ये 5 माइनस 9 और 3, तो 35 और माइनस माइनस प्लस 27, ऐड कर ले 162। तो बेटा ये तो फिर 0 नहीं ना आया, तो 0 नहीं है तो क्या होगा? नॉन सिंगुलर, नीचे लिखेंगे क्योंकि हमने बताना ये है। नेक्स्ट लास्ट देखिए इसका डी डिटर्मिनेंट, 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स, पहली वैल्यू 5 और इसके सामने 4 माइनस 10 और माइनस 2, तो ये 20 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20, ये 0 आ जाएगा। तो जब 0 आए तो मैंने क्या बताया था कि वो सिंगुलर होता है, 0 से सिंगुलर। तो ये हमारे पास चारों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। बेटा आपको इसकी अगर समझ आ रही है तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। फिर मैं बता दूं कि इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और साथ साथ अपने रजिस्टर पर उस लेक्चर को हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।